बिटिया तो अपना भाग लेकर आती है। अपने प्लेट में 2 तरह की आइसक्रीम खाकर सुनीता ने अपने देवर विनोद को कहा, क्या देवर जी, तीसरी बेटी होने पर कौन पार्टी देता है? अब तो दहेज के पैसे जुटाना शुरू कर दो। अपनी भाभी के प्लेट को देखकर हंसते हुए देवर ने कहा, अरे भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? घर में खुशी आई है तो उसके साथ बांट लिया करें, फिर बिटिया तो अपना भाग्य लेकर आती है। अपने देवर की बात सुन सुनीता मुस्कुराकर रह गई, जबकि असल में दिल खुशी से झूम रहा था। देवर के घर तीसरी बेटी का जन्म जो हुआ था, खुशी सुनीता के 2 बेटे थे और इस बात का खूब घमंड रखती। 2-3 दिन सारे मेहमान चले गए। जब घर पे थे तो विनोद, रुचि और तीनों बिटियां बानवी, अंकिता और तीसरी बेटी किसका नाम सबसे प्रति रखा। समय अपने रफ्तार से चल रहा था। बिटियों एक से बढ़कर एक थी, चाहे पढ़ाई हो, घर में माँ की मदद करना, घर की दीवारें बिटियों की बनाई खूबसूरत पेंटिंग से सजती और अलमारियों के उनके जीते मेडल और ट्रॉफी से तीनों बिटियों की कलाकारी और हंसी से विनोद और रुचि का घर गूंज रहा था। सुनीता कोई मौका नहीं छोड़ती रुचि को एहसास दिलाने का कि वो बिटियों की माँ है। देख रुचि, चाहे जितना इनाम जीत ले या लड़कियों पर देवर, तो फिर भी लगेगा। दौड़ना शुरू किया कि नहीं? रुचि अपनी जेठानी से बातें से जब घबरा जाती तब विनोद समझता, बिटियां अपना भाग्य लेकर आई हैं रुचि, हमें तो बस उन्हें सही राह दिखानी है, फिर देखना है कि बेटी वालों से कम सुख हमें नहीं देगी हमारी ये तीनों बिटियां। जब कोई पूछता, क्या विनोद जी कब तक किराए के मकान में रखेंगे? अपना घर नहीं बनवाया क्या? हंसकर विनोद कहता, अब मेरी बिटियां कुछ बन जाएंगी तो समझो मेरा मकान भी बन जाएगा। फिलहाल तो मुझे मेरी बिटियों का भविष्य बनाना है। समय अपनी गति से बढ़ता गया। रुचि और विनोद की तपस्या रंग लाई। मानवी की बैंक में नौकरी लग गई, कविता सीए कर जॉब में आ गई और तीसरी इंजीनियर कर दिल्ली में जॉब करने लगी। बड़ी मम्मी कल माँ बाप की अरेंज मैरिज की छोटी सी पार्टी रखी है, आप सब समय से आ जाना। मानवी ने अपनी बड़ी मम्मी सुनीता को फोन कर पार्टी का विजिटिंग कार्ड दे दिया। सारी तैयारी तीनों बहनों ने बहुत मन से की थी। शहर के सबसे अच्छे होटल में पार्टी बुक था। आने की मनु में सारी रुचि पूंजी चुन कर तीनों ने रख था और माँ बाप का गिफ्ट वो तो एक सरप्राइज था सबके लिए। पार्टी वाले दिन सुबह प्रति भी दिल्ली से आ गई। प्रति के आते ही घर में एक रौनक सी
आ गई। ये क्या माँ, बोलो, मैं कैसी सफदी सी आ रही है, ऐसा जाओगी क्या पार्टी में? प्रति ने कहा। तो रुचि ने हंसते हुए कहा, मुझे कौन देख वाला है, यह अब तो तुम बच्चों के दिन हैं। नहीं माँ, अभी चलो पार्लर। और प्रति अपनी माँ को ले पार्लर चली गई। हल्के मेकअप और सुंदर सी साड़ी में अपनी माँ को सजा सवरा दिया। प्रति ने विनोद के लिए एक शानदार सूट तैयार था। सूट को देख आंख झलक उठी। विनोद की शाम होते हैं सब तैयार होटल की ओर निकल पड़े। मेहमानों से होटल भर गया। सबकी बधाइयाँ स्वीकार कर रुचि और विनोद ने एक दूसरे को माला पहनाया और केक काट कर दूसरे को खिलाया। सब विनोद और रुचि के भाग्य को सहारने लगे। सुनीता भी आई थी पार्टी में अपने पति और दोनों बेटों के साथ। पार्टी के भाव तैयारी से देख सुनीता जलन से भर उठी। आज एहसास हो रहा था कि देवर की बिटियां हो कर भी जो सुख ये लड़कियां अपने माता पिता को दे रही थीं, वो उसके लाडलों ने कभी दिया ही नहीं और ना ही कभी देते। तभी प्रति ने माइक उठाकर किया, नमस्कार सभी को। आप सब हमारे बुलाने पे आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब समय मेरे पापा माँ के गिफ्ट का, जो हम तीनों बहनों ने अपने माँ बाप को दिया है, लेकिन उसके लिए बाहर लोन में चले सब। यह क्या है प्रति? जब विनोद ने धीरे से प्रति से पूछा तो हंसते हुए मानवी ने कहा, आप बस चलो पापा और खुद देख लो। तीनों बहनों ने आंखें ही आंखों में इशारे कर हंसकर रही थीं और मेहमान को दूल्हे से बाहर आए में एक चमचमाती नई कार खड़ी थी। सारे मेहमान तालियां बजाने लगे। वह भाई बहन बेटियां हो तो ऐसी। पापा जब आपके स्कूटर का चलाते थे तब तो ये नहीं दे सकती, पर अब हम सब एक साथ स्कूटर पे बैठ भी तो नहीं सकते, इसलिए आज से इसलिए हमारी होगी। सारे मेहमान अंकिता की बात सुन हंस पड़े। रुचि और विनोद के आंखों में खुशी के आंसू थे और फिर गर्व से ऊंचा सब ने खूब बधाई दी। पार्टी का लुत्फ उठा रहे थे। सुनीता भी गई बधाई देने। बधाई हो देवर जी, बिटिया ने नई गाड़ी दी, और क्या चाहिए? सच कहा भाभी, और चाहिए मुझे बस ऐसे बच्चों हो। तो मैंने कहा था ना, बिटियां खुद अपना भाग्य बनाती हैं। यहाँ तो इन तीनों ने मेरा भाग्य भी बदल दिया। देखिए तो कैसे मुझे स्कूटर से उठाकर कार में बैठा दिया। अपने देवर की बात सुन सुनीता ने अपने नालायक जवां बेटों को देखा, जो आइसक्रीम के मजे लेने में व्यस्त थे। आज बेटों की मां होकर भी वो सुख नहीं पा सकी, और बिटियों की मां होकर सुख पाने का बिटियां किसी बेटे से कम नहीं होती। बस थोड़ा प्यार और साथ तो बिटियां वो कर जाती हैं जो कई बेटे वाले के भाग्य भी नहीं कर पाते।
तो इसलिए बेटियों से भेदभाव ना करें, बेटियों को सहारा दें। बेटियां तो बेटों से भी आगे निकल जाती हैं। भाइयों, बहनों, माताओं, आप सभी जो मेरी इस बात से सहमत हैं, मेरी कहानी से सहमत हैं, आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, फॉलो एक जरूर करें, आगे शेयर भी करें। हम आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लेते आते रहेंगे जो आपको अच्छी भी लगे। घर में परिवार में बैठ के सुनिए, बच्चों को सुनाइए और बेटी बेटे में कोई फर्क ना करें। वो भगवान की देन है, बेटी भी और बेटा भी। तो अपनी कहानी को हम यहीं पे अब आरंभ लेते हैं, समाप्त करते हैं। अगर कोई भूल चूक हुई हो हमसे तो हमें माफ़ करें।